कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर का नाम सारे नामों से ऊंचा है और उसी का वचन कहता है कि उसने नाम से भी, खुद के नाम से भी अधिक महत्व उसने परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। और आज फिर एक बार प्रभु के अनुग्रह में हम उसी वचन का अध्ययन करने के लिए, उसी वचन को सीखने के लिए प्रभु की आत्मा ने हम सबों को उसके योजना में यहाँ पर इकट्ठा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के प्रचार किए गए वचनों के लिए। कल जो वचन मैंने और आपने परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में सीखे, परमेश्वर ने कल बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि परमेश्वर के वचनों ने हमारे हृदय को छेद दिया पास्टर साहब। किसी ने मुझसे कहा कि कई बार हम परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन हम विश्वास पर चलते नहीं हैं। लेकिन कल के वचनों के द्वारा कैसे हमको अपने तूफानों में परमेश्वर को थाम कर रखना है, उस विषय में प्रभु ने हमें सिखाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो ये वचन हो, चाहे किसी के भी द्वारा प्रचार किया गया वचन हो, जब आपके पास ग्रहण करने की क्षमता होती है तो हर एक वचन धर्मी के जीवन के लिए आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। हम वचनों को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते हैं। हम वचन शुरू कर देते हैं, चाहे टीवी में रहे, चाहे मोबाइल में रहे, चाहे आईपैड में रहे, लैपटॉप में रहे, डेस्कटॉप में रहे, वचन सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस समय कहीं इधर उधर भी भटकता रहता है। इसलिए कई बार जो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, क्योंकि शत्रु हमारे ध्यान को चुरा कर लेकर जाता है, इसीलिए कई बार जो वचन हमारे जीवन में लाभ को लेकर आने वाले हैं, उसको पाने से हम वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग दिन प्रतिदिन जो इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे रहा है। आज फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रभु ने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 86 अध्याय और उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 एंड वर्सेस 8 to 13। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 8 से लेकर 13 वचन। प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन पढ़ने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बंद करके शेल्फ में या बुक्स की रैक में संभाल कर रखने के लिए नहीं दिया गया, पर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी स्वयं लिख कर गया है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। आमेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो मुख के अंगीकार के द्वारा उसे पढ़े। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं, ये हमारे जीवन की गवाहियाँ है, क्योंकि हम पहले अंधकार में भटक रहे थे, हम परमेश्वर को खोज रहे थे, हम गलत बातों में जाकर परमेश्वर की जो परिभाषा है उसमें फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसके चुने हुए समय पर मुझे और आपको तैयार किया और हमें सत्य से अवगत कराया और उस सत्य ने हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। और वचन कहता है कि किसी के काम तेरे कामों के बराबर नहीं है। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी, इसके बारे में पवित्र शास्त्र कहता है वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है और वो देवताओं का देवता है। हालेलुया। वो देवताओं में महान हुआ है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है।
आमीन। आगे वचन में 9वां वचन कहता है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। हालेलुया। एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। उसी को यहाँ पर दाऊद लिखते समय कहता है कि जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। हालेलुया। सब के सब परमेश्वर के सामने एक दिन दंडवत करेंगे। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उन तक वचन पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हमको ऐसा लग रहा है हम मसीह घर में पैदा हो गए, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हमको क्या लेना देना है दुनिया से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा और आपका उद्धार इसीलिए नहीं किया गया कि हम स्वर्ग जाए, आमीन, क्योंकि हमको प्रभु ने स्वर्ग से ही भेजा है। लेकिन मेरा और आपका उद्धार इसलिए किया गया है क्योंकि परमेश्वर मुझ पर और आप पर विश्वास करता है कि जब मैं और आप इस उद्धार को प्राप्त करेंगे तो हम संसार के कोने कोने में जाकर यीशु के नाम के सुसमाचार को हम सुनाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते नहीं है, उनको लगता है पता नहीं माहौल खराब है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगी। लेकिन बाइबल कहती है दृढ़ता और हियाव को थामे रखना, बांधे रखना। आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य की खेती को सींचोगे, परमेश्वर आपकी खेती को सींच देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। केवल तू ही परमेश्वर का है अर्थ है इसके अलावा, यीशु नासरी के अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। नहीं तो वचन कुछ अलग होता। बहुत सारे देवताओं में से तू भी एक देवता है, ऐसा शायद इसमें लिखा जाता, लेकिन इसमें बहुत सटीक रूप से लिखा है केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसका अर्थ है मैं और आप ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। हम पेड़ पौधों, मूर्तों, पानी और पहाड़ी की चोटियों पर परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर ही वास करता है। आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। 11 वचन कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। दिस शुड बी योर प्रेयर। आपकी प्रेयर मटेरियलिस्टिक होती है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से मानो सौदा करते हैं कि प्रभु मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, उसके बदले ये दे, मैं तेरी प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बदले वो दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की प्रार्थना और आराधना नहीं भी करेंगे तो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। एक ही सूर्य और एक ही चंद्र है जो धर्मी और अधर्मी को एक समान प्रकाश उजियाला देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, लेकिन मेरे और आपके प्रार्थना में ये विषय होना जरूरी है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से मटेरियलिस्टिक आशीषें मांगते हैं, घर दे, मोटर दे, बंगला दे, नौकरी दे, छोकरी दे, हम इस बात में व्यस्त है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। सो स्वर्गीय बातों को अपनी प्रार्थना में मांगना सीखे, संसार की बातों को नहीं। वो तो परमेश्वर ऐसे ही दे रहा है। आज आपको रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए उत्तम भोजन दिया है, शरीर को ढांपने के लिए आपको और मुझे वस्त्र दिए है। इससे बड़ी आशीष इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। आपको और मुझे फ्री में उसने श्वास लेने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अगर श्वास पर जीएसटी लग जाएगा, अगर सांस लेने पर जीएसटी गवर्नमेंट लगा देगी तो पता नहीं भारत देश कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। पर प्रभु का धन्यवाद दे, परमेश्वर ने अपने प्राणों को हमारे अंदर फूंक कर हमको जीवन दिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर से प्रार्थना में स्वर्गीय बातों को मांगे जो पृथ्वी पर नहीं मिलती। पृथ्वी पर स्वर्ग की शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता है। पृथ्वी पर परमेश्वर से जब आप कहते हैं कि प्रभु तेरा मार्ग तू मुझे दिखा, जब तक तू मेरा तू तो अपना मार्ग मुझे दिखाएगा नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। आप स्वर्ग की बातों को मांगिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को और मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आमीन। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हम सब जानते हैं द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। सो परमेश्वर से कहे प्रभु तेरे भय में रहना सीखा, प्रभु तेरा मार्ग दिखला, ताकि मैं तेरे उद्देश्य की ओर, तेरे पर्पस की ओर
बढ़ सकूं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूं। 12 वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। इस वचन को अंडरलाइन करें। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं इतवार की सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 103 में दाऊद अपने मन को आज्ञा देता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके बड़े नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। आमीन। अपने मन को आज्ञा देना सीखे। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, जब मैं आनंदित रहूंगा तब तेरा धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हे प्रभु, मैं बड़े बड़े क्रूसेड में, कन्वेंशंस में, वर्कशॉप्स में और हर इतवार की सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं। धन्यवाद हमको जीवन के हर पल हर क्षण में करना है। आमीन। और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। इतवार को करता रहूंगा ऐसा नहीं लिखा है। तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। जितना आप अपने रिश्ते को पिता के साथ मजबूत करेंगे, उतनी अधिक आशीषों में आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। और महिमा सदा करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, महिमा सदा करनी है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। जो वचन परमेश्वर की आत्मा से आज हम सीखने जा रहे हैं, उन वचनों को पढ़ने से पहले क्यों ना इन पढ़े गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें और आने वाले जो वचन जो पवित्र आत्मा की सहायता से हम सीखने जा रहे हैं, उसके प्रति हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाला तू महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू हमारे प्रति गंभीर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम तुझसे प्रेम कर सके, जैसा प्रेम तूने हमसे किया वैसा ही प्रेम हम कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। तेरे भय में हम अपने जीवन को बिता सके, ऐसी इसके लिए तू मार्गों को तैयार कर प्रभु, और ऐसी आशीष तो हमारे जीवन पर उंडेल। जितने लोगों की प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा, चाहे हम उन्हें जानते हो या न जानते हो प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे ताकि वे तेरे राज्य के गवाह बन सके। परमेश्वर पिता प्रभु, जितने लोग हमारे लिए रोज प्रार्थना करते हैं, उनके धान्य भंडारों को आशीषित कर, उनकी कमाई पर बरकत दे राजा। तेरा वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए। प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, तेरा आनंद हमारे जीवन का आज का भाग होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। जो वचन पढ़ने के लिए प्रभु आज तूने हमें सामर्थ्य दी, उन वचनों के पढ़े जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, और आने वाला वचन जो तू हमें सिखाने पर है, हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन से शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। पिता प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने अध्ययन कर रहे थे हम प्रेरितों के काम उस किताब से, और मैंने आपको कहा था कि जो माल्टा, जहां पर पौलुस और उसके साथ 275 यात्री जो जहाज के टूटने पर डूब रहे थे, परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा पूरे 276 लोग माल्टा नामक टापू पर जा टिके। और परमेश्वर के अध्ययन को करते समय मैंने कल आपको बताया था, जब मैं माल्टा इस शब्द को खोज रहा था, तो माल्टा का अर्थ होता है रेफ्यूज, है ना, अर्थात शरण का स्थान। और हम सब एक गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। आमीन। अर्थात वे शरण में जाकर टिके, माल्टा नामक टापू पर जाके टिके, और उस भयानक तूफान से परमेश्वर ने उनको बचाकर निकाल लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो लोग वचन सुन रहे हैं, उनमें से ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो किसी प्रकार के तूफान और समस्याओं में फंसे होंगे। ऐसे समय में हो सकता है परमेश्वर की ओर से आपने वचन भी प्राप्त किया होगा, जैसे पौलुस ने प्राप्त किया था। लेकिन कल मैंने आपको इस बात को बताया था, दैट स्टॉर्म डजंट स्टॉप इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। तूफान भरी परिस्थिति, तूफान रूपी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में तब नहीं थमती जब आप परमेश्वर से वचन प्राप्त कर लेते हैं।
आमीन। कई लोगों को लगता है प्रभु ने हमको ये वचन इस परिस्थिति में बता दिया, अब हो गया, तूफान चला जाएगा। नहीं, storm will never stop because just you have received the word from the Lord, but it stops when you take refuge in him. हालेलुया। मैंने कल ये बात बताई थी आपको, आपके जीवन के तूफान तब थमते हैं जब पहले आप परमेश्वर से पौलुस के समान वचन प्राप्त करते हैं। पौलुस को क्या वचन दिया था परमेश्वर ने कि तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है ना। लेकिन लोगों को पौलुस क्या बोल रहा था कि अब हमारे प्राण निकलने पर है, हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। उसके बाद सडनली परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर पौलुस से कहता है तू मत डर, क्योंकि तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है। हालेलुया। वो एक वचन जब पौलुस के पास आता है तो पौलुस के जीवन की विचार करने की क्षमता बदल जाती है। लेकिन तूफान में तो अभी भी बना हुआ है, परमेश्वर का वचन है इसलिए तूफान रुक गया, ऐसा नहीं है, तूफान अभी भी बना हुआ है। वचन पाने के बाद उल्टा जहाज डूब रहा है, उल्टा टूट रहा है। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है जब किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा हम वचन सुनते हैं, गीतों के द्वारा कभी बात करता है प्रभु, कभी परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करता है, दैट डजंट मीन दैट स्टॉर्म इज गोइंग टू स्टॉप नाउ, है ना। क्योंकि पौलुस के जीवन में वचन प्राप्त करने के बाद भी वो तूफान जारी था, लेकिन वो तूफान तब रुकता है जब आप परमेश्वर में शरण लेते हैं और परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, Those who wait upon the Lord will renew their strength। जो परमेश्वर की बाढ़ जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। आमीन। आज कलीसिया को बाढ़ जो होने का समय ही नहीं है। शत्रु ने हमें बरगला कर रखा है, व्यस्त कर दिया है। लोगों को तो बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। कुछ लोगों ने बाइबल पढ़ने को फॉर्मेलिटी बना लिया, क्योंकि संडे स्कूल में सिखाया गया है कि रोज सुबह उठकर प्रार्थना करें, रोज सोने से पहले प्रार्थना करें, खाने के ऊपर प्रार्थना करें। पर यह काफी नहीं है ना। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अन्य जाति से प्रभु ने मुझे लेकर आया है, और जब मैं मसीह लोगों के जीवनों को देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये मसीह परिवार में पैदा हुए, इनका पूरा बचपन मसीह परिवार में गया, इस उम्र तक ये मसीह में बने हुए हैं, लेकिन इनको मसीह मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है और उसकी सामर्थ क्या है। और ये बड़े दुख की बात है प्रियो कि आज हम अपने परमेश्वर के ताकत और सामर्थ को जानते ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन धर्मी परमेश्वर को समझ लेगा, उस दिन धर्मी के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। चैलेंजेस विल कम, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस विल कीप ऑन कमिंग, बिकॉज दिस इज लाइफ। ये जीवन है, इसमें परीक्षाएं रोज आएगी, रोज तूफानों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो यीशु मसीह पर टिका रहेगा, जो यीशु मसीह पर निर्भर रहेगा, वो इस बात को जानता है कि युद्ध उसका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। परिस्थितियों से भागना नहीं। पौलुस यहाँ पर तूफान को देखकर भागा नहीं, लेकिन तूफान की परिस्थिति में विजय वो पाता है जो परमेश्वर में शरण लेता है और जो परमेश्वर की बाढ़ जो होता है। हालेलुया। हो सकता है आज आप अनुग्रह के समुद्र में आपको तैरना पड़े, वचन की पटिया को थाम कर आपको किनारे पर लगना पड़े। हो सकता है आपको परमेश्वर को प्रार्थना में थाम कर रखना पड़े, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वो आपका चुनाव है। लेकिन जब तक आप रिफ्यूज में नहीं जाएंगे, शरण स्थान में नहीं जाएंगे, तब तक तूफान नहीं थमेगा। हालेलुया। अब वचन जब आप पढ़ते हैं तो हमने देखा कि वो जब नाव और जहाज टूटने लगा, वो वेसल टूटने लगा, तो ये सभी लोगों को सूबेदार ने ये कहा कि जिनको तैरना आता है वो तैर कर पानी में कूद जाए और तैर कर समुद्र किनारे जा टिके। जिनको तैरना नहीं आता वो पटिया को पकड़ ले, लकड़े को पकड़ ले, किसी भी प्रकार से आप वहां पर चले जाए। और जिनको कुछ भी नहीं आता वो कोई भी सामान को पकड़े, ऐसा सामान जो आपको पानी पर तैरने में मदद करे, पानी पर ढकेलने में आगे मदद करे, ऐसे सामान को पकड़कर जा टिके। और पूरे के पूरे 276 लोग उस जहाज पर थे, 276 लोग उस जहाज पर थे, और वे सब के सब बच गए, किनारे पर जा टिके। और अब उन्होंने माल्टा नामक द्वीप में प्रवेश किया, जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, और जो द्वीप उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। वो आइलैंड के बारे में किसी को पता नहीं था। आमीन। हम जानते हैं आज माल्टा यूरोप कंट्री में पाया जाता है। उस माल्टा नामक द्वीप पर ये लोग जा टिके, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और अब जब ये पानी के किनारे पर आ गए, समुद्र के किनारे पर, अब ये शरण स्थान में, मैंने आपको बताया माल्टा का अर्थ रेफ्यूज होता है, रेफ्यूज यानी शरण का स्थान। आमीन। और अब ये शरण स्थान में जा टिके हैं। और अब आगे के वचन हमने कल पढ़े थे। उसके बाद फिर हम
प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, once safely on shore we found out that the island was called Malta. इस सब कुछ से सुरक्षा पूर्व अर्थात इस भयंकर तूफान से सुरक्षा पूर्वक बच निकलने के बाद हमें पता चला कि उस द्वीप का नाम माल्टा था। हालेलुया। वचन में लिखा है जहाज पर कुल 276 लोग थे जो पूरी तरह से भयभीत थे, डरे हुए थे, और तब परमेश्वर का एक वचन पौलुस के पास आता है और ये द पॉल हु वाज फियरफुल नाउ बिकम्स पावरफुल। हालेलुया। ये जो पौलुस है जो उस तूफान में, देखिए वो भी मनुष्य था, यीशु मसीह के साथ की सेवा करता था, यीशु पर विश्वास करता था, चिन्ह चमत्कार होते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भय नहीं था, वो भी तूफान को देखकर डर जाता है। और 27:10 में हमने अध्ययन किया था प्रेरितों के काम 27 अध्याय 10वां वचन कि वो लोगों को बोलते हैं अब तो हम भी मरने वाले हैं, लेकिन एक परमेश्वर का वचन जो उसे ये कहता है कि तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है, तो वो वचन पौलुस के जीवन को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन रोज हमारे पास प्रभु पहुंचाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और जब हमारी इच्छा अनुसार आशीषें नहीं मिलती तो हम उसी परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, या तो फिर शैतान तो है ही ब्लेम करने के लिए। आमीन। लेकिन हमको अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है वो द पॉल हु वाज फियरफुल in that storm now becomes powerful when he came into refuge. हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के शरण स्थान में आओगे तब तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य भर देगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु के शरण में आना जरूरी है। आमीन। और वह उस वचन को पाकर अकेले ही नहीं भाग गया, अरे प्रभु ने मुझे वचन दिया, मैं बाकी लोगों को क्यों बताऊं, मेरे को डुबा दिए तो क्या करेंगे, मेरे को मार डाले तो क्या करेंगे, मैं कूद जाता हूं पानी में। नहीं, वचन कहता है जब परमेश्वर की वाणी उसके पास पहुंची तो वो अकेले वहां से नहीं भागा, लेकिन उसने बाकी 275 लोगों को उस वचन को बांटा और उनके जीवन के लिए भी वो आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से वचन आता है तो ये जरूरी है कि हम उन वचनों को, उन गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। देखिए मुझे रोज प्रभु वचन देता है और मुझे उसने आज्ञा दी है, जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ पर आकर आपको ये वचन बांटूं। ना तो मैं आप लोगों को जानता हूँ, ना तो आप लोगों से कोई धन प्राप्त करता हूँ, ना ही मुझे धन प्राप्त करना है, क्योंकि मैं अपना अभिषेक बेचता नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे परिवार को, मेरी जीवनों को, मेरे जीवन की बातों को पूर्ण करने वाला यहोवा यीरे है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे यह आज्ञा आज से 4 वर्ष पूर्व दी थी, मंथ ऑफ मई 2020 जब कोविड चल रहा था, तब प्रभु ने मुझे इस वचन को बांटने की आज्ञा दी थी, और बड़ी ईमानदारी से पिछले 4 साल से लगातार तकरीबन रोज मैं आपके मध्य में आकर इस वचन को बांट रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर साहब आपने पिछले दिनों भी बताया था कि आप कोई दशमांश नहीं लेते हैं, आप कोई उठाने की, आप कोई भेंटें स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर आपको क्या फ़ायदा है इस वचन को बांटकर? मैं ये वचन अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं बांट रहा, मैं ये वचन इसलिए बांटता हूँ क्योंकि ये प्रभु की ओर से मुझे आज्ञा मिली है। आमीन। और प्रभु का एक वचन मैंने सीखा है, तो जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो परमेश्वर तुम्हारी खेती को सींचता है। आमीन। मुझे नहीं पता कितने लोग वचन सुनते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कितने लोग वचन सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मुझे जो आज्ञा दी गई है उसको मैं पूर्ण करूंगा। तो मैं प्रभु के सामने जिस दिन न्याय के दिन खड़ा पाया जाऊंगा, उस दिन मैं प्रभु की आंखों में आंखें डालकर इस बात को बड़े घमंड के साथ उससे कह सकूंगा कि प्रभु मैंने तेरी दी हुई जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाया है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर पौलुस वचन प्राप्त करके अकेला ही आशीष लेकर भागा नहीं, लेकिन उसने उस वचन को 275 लोगों के साथ बांटा और उनके जीवन के लिए भी वो आशीष का कारण बन गया। किसी ने कल मुझे प्रश्न पूछा था, जब उसने कल वचन सुना था, उस बेटे ने, उसने मुझे फ़ोन किया, उसके फादर ने मुझे फ़ोन किया और कहा बेटा मेरा बात करना चाहता है। और उसने मुझे पूछा, हम तूफान भरी परिस्थितियों में होने के बावजूद भी जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, हम रेफ्यूज में जाते हैं, तब क्या परिस्थितियाँ एकदम से बदल जाएगी पास्टर साहब, है ना? और वो मुझे पूछ रहा था और मुझे प्रभु कुछ बातें रिमाइंड करा रहा था, और बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। हो सकता है आज उस बच्चे का प्रश्न आपका भी हो कि जब हम परमेश्वर तूफान भरी परिस्थितियों में जब हम घिर जाते हैं, जब हमें कुछ सूझता नहीं है, जब हमको ऐसा लगता है हम अब डूबने वाले हैं, और तब ऐसी परिस्थिति में जब हम प्रभु की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो क्या परिस्थितियाँ एकदम से बदल जाती है क्या?
तो उसका उत्तर मैंने उससे कहा, बेटा मैं तुझे आज बताऊंगा। अर्थात मैंने उससे कहा था मैं कल के वचन में तुमको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, जो पाया जाता है भजन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 2। प्रेरितों के काम 28 अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लेंगे वचन, प्रेरितों के काम 28 अध्याय और दूसरा वचन। एंड द वर्ड सेज, द नेटिव पीपल शोड us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold। हिंदी में पढ़ता हूँ फिर से एक बार। और उन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण अर्थात ठंड के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वचन का मेरे प्रश्न से या जो बच्चे ने प्रश्न पूछा था उससे क्या लेना देना है। उसने तो पूछा कि जब हम तूफान भरी परिस्थितियों में परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो क्या हमारी परिस्थितियां अचानक बदल जाती है। उसका इस वचन से क्या लेना देना है कि उन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। उसमें प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है? हालेलुया। जब मैंने इस वचन का अध्ययन किया तो मुझे कुछ बातें यहाँ पर समझ आई प्रियो। नाउ हियर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, द बाइबल सेज, नाउ पॉल इज इन अ रेफ्यूज। हम जानते हैं 28:1 में अब वो माल्टा नामक टापू में अर्थात शरण स्थान में आकर टिका है। हालेलुया। एंड व्हाट ही गेट्स ओवर देयर इज कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। आमेन। जब वो परमेश्वर के अर्थात माल्टा में अर्थात रेफ्यूज में जब वो जा टिका है तो 3 बातें उसको परमेश्वर की ओर से यहाँ पर प्राप्त होती है शरण स्थान में प्रवेश किए बराबर, और वो है कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। हालेलुया। आमेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। यहाँ पर उसको आराम मिलता है, उसकी सुधि ली जाती है और उसको लोगों से कम्युनिकेशन करने मिलता है, कम्युनिटी प्राप्त होती है उसको। यहाँ पर वो लोगों से बातचीत कर पा रहा है। कैसे? उन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, अर्थात उन लोगों ने हम पर दया की, उन लोगों ने हमारी सुधि ली। नंबर 1, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर, आग सुलगाने को कहा जाता है, उन्होंने उनको कंफर्ट किया। जैसे ही वो शरण स्थान में पहुंचे उनकी सुधि ली गई परमेश्वर के द्वारा, अर्थात लोगों को इस्तेमाल प्रभु ने किया। उनको आग सुलगाकर ठंड से गर्माहट देने का प्रयत्न अर्थात कंफर्ट दिया गया, और उन्होंने अर्थात उस टापू के लोगों ने उनसे कम्युनिकेट किया। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू गो इनटू अ रेफ्यूज, गॉड विल प्रोवाइड यू कंफर्ट, केयर एंड कम्युनिटी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपको कंफर्ट देगा, आपको सहजता से रहने के लिए मार्गों को तैयार करेगा। और तीसरी बात, परमेश्वर आपको लोग देगा जिनकी सहायता से, जिनके फेलोशिप के द्वारा परमेश्वर आप पर अनोखी कृपा करने पाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन बहुत अद्भुत है। ये समझने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद दे। As I told you, when you are in a refuge, you will get comfort, care and community. Amen. अगर आप दूसरे वचन को, प्रेरितों 28:2 इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे सो आपको पता चलेगा कि इस भयंकर समुद्र के तूफान से निकलकर जमीन पर अर्थात रेफ्यूज शरण स्थान में माल्टा में आने के बाद भी बाइबल सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 2, बिकॉज इट हैड बिगन टू रेन एंड वॉज कोल्ड। क्योंकि वहाँ पर ओस बारिश के नाई गिर रही थी और बहुत अधिक ठंड थी। क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था, जो टपक रहा था, नहीं लिखा है मेह के कारण, अर्थात उन दिनों बारिश नहीं हुआ करती थी, हम सब जानते हैं। और यहाँ पर मेह गिर रहा था, बारिश होती थी पर इस समय बारिश नहीं थी। इस समय समुद्र खौला हुआ था, समुद्र में भयानक तूफान था और मेह बरस रहा था। आमीन। ओस जिसको हम कहते हैं। आमीन। अर्थात बारिश यहाँ पर मेह के रूप में हो रही थी, जिसके कारण बहुत ठंड वहाँ पर पड़ी हुई थी, बहुत अधिक ठंड का माहौल वहाँ पर था, या ठंड पड़ी हुई थी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा, ये वचन में लिखा है
क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस वचन पर आज आप मनन और अध्ययन करना। 28 प्रेरितों के काम, उसका 28 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़कर एक एक शब्द पर अपने समय को देना। आमीन। आप वचन की गंभीरता को समझने पाएंगे, क्योंकि वचन जब हम समझते हैं तब वो हमारे लिए लाभ और आशीष लेकर आता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा फिर एक बार आज मेरी और आपकी सहायता और मदद की है। अब प्रभु ऐसे ही दिन प्रतिदिन इन वचनों को समझने में हमारे अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर स्वर्गीय समझ और बुद्धि से हमको भरकर तैयार करे। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज हम सबों को आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को आज बंद करेंगे, अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तो राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें फिर एक बार सिखाया कि जब हम तेरे शरण स्थान में जाते हैं प्रभु, तो देन वी रिसीव्ड केयर, कम्युनिटी एंड कम्फर्ट ओ लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु जी। कल हम फिर एक बार जब तुझसे मुलाकात करते हैं, तब तक हमें संभाले रख राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। हमारे विरोध खुलने वाले हर एक मुख को यीशु नासरी के नाम से हम बंद होने की आज्ञा देते हैं राजा। सुधीले और सहायता कर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल और भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। आज का होमवर्क है प्रेरितों के काम 28 अध्याय 1 और 2 वचन। गंभीरता से मनन करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।